एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था जिसका प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए। इसमें देखिए 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज 24, सेकेंड पार्ट दैट इज 46। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें 1/2 निकालना है 24 का और 46 का। याद रखेंगे मैथ्स में ऑफ का मतलब जनरली होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ए पार्ट 1/2, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं 24 और सेकंड है हमारा 46। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसका जो कि है 1/2 ऑफ, ऐसे भी आप लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 लिखा, ऑफ की जगह बस आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 24 लिख देना है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद डिवाइड में मींस 24 के नीचे कुछ नहीं 1 लिख दो। अब 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम नहीं लिया जाता है मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे 1 × 24 दैट इज 24 ओनली एंड 2 1 = 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 24 और 2 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये दोनों डिविजिबल हैं। तो कहीं साइड में कर देता हूँ, 2 1 = 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, 4 नीचे आएगा, 2 2 = 4। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा आ गया 12, है ना। तो 12 इज द आंसर फॉर द ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, है ना। अब सेकंड है 1/2 ऑफ 46। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला 46 वाला पार्ट अब हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट डालता हूँ और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट 1/2 ऑफ 46, ये इस तरीके से मर्ज है दो पार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन मींस ए पार्ट में। ठीक है, 46 is the value, yes. So what we have to do is again the same process we have to follow. Solution 1/2 of means multiply 46. Now what we will do, 46 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 46 1 = 46, क्लियर, and 2 1 = 2. Divide both the values. When we divide 46 and 2, साइड में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 = 4, कुछ नहीं बचा और 6 नीचे आया, 2 3 = 6, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 23 आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस से हमें बी पार्ट भी कंप्लीट करना है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। बी पार्ट पे आ जाए तो 2/3 ऑफ, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ 18 निकालना है मुझे फर्स्ट पार्ट में। तो बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 18, है ना। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सेम ऑफ मींस मल्टीप्लाई 2/3 × 18, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, 18 2 होता है हमारा 36। ठीक है, 3 1 = 3, दोनों को डिवाइड कर दो साइड में, 36 3 3 1 = 3, कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में, 6 इधर आया, 3 2 = 6, डिवाइड भी कर दिया हमने, तो आंसर आया मेरा 12। तो ये क्वेश्चन 2 बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 27। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2/3 ऑफ व्हाट इज दैट वैल्यू 27। निकालो जरा वैल्यू इसकी, सॉल्यूशन लिखेंगे 2/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 27, नीचे कुछ नहीं 1 लिखेंगे, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। ठीक है, और 3 को 1 से करेंगे, 3 1 = होता है हमारा 3, और 54 को 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 = 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, 4 नीचे आया, 3 8 = 24, 24 में से 24 गया कुछ नहीं बचा, आंसर आया 18। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ बी, है ना। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे दैट इज सी पार्ट। अब हमें सी पार्ट करना है। सी पार्ट में लिखा हुआ है 3/4 ऑफ फर्स्ट में 16, 3/4 ऑफ 16, फिर 3/4 ऑफ 36। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। चलो निकालते हैं इसकी भी वैल्यू। सॉल्यूशन लिखेंगे
3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 16, नीचे कुछ नहीं 1 लिखेंगे, 16 3 या 48 लिख देंगे अपॉन 4, दोनों को डिवाइड कर दो साइड में कहीं, तो 48 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 4 बन जा 4, कुछ नहीं बचा, 8 नीचे, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, तो फाइनल आउटकम जो आया मेरा वो आया 12 का। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा सी का। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ये लिख दिया मैंने सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 36, नीचे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, 36 को 3 से कर दो, आई थिंक 72 आएगा, लेकिन कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 3 9 10, ओ नहीं आएगा, 36 3 जा 108, तो 108 लिख देते हैं, 4 1 जा 4, डिवाइड करो दोनों वैल्यू को, 108 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, और 8 नीचे आ जाएगा, 4 7 जा 28, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 27 जब मैंने डिवाइड किया इसको। तो सी का सेकंड पार्ट का आंसर है 27। अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पर। ये देखिए मैंने लिख दिया है डी पार्ट का फर्स्ट पार्ट भी 4/5 ऑफ 20, क्लियर। तो सॉल्यूशन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20/1, 4 इंटू 20 होता है 80, 5 बन जाता है 5, जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 16 आएगा आपका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। डिवाइड आप खुद से ट्राई करके देखो। सेकंड जो पार्ट है वो है 4/5 ऑफ 35, तो मैं लिख देता हूं सेकंड पार्ट 4/5 ऑफ 35, है ना, 35 भी है। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 35 लिख देंगे अपॉन 1, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में कहीं, 4 5 जा 20, 4 3 12, 13 14, तो 140 आ रहा है, 140 और 4 बन जा 4 मीन्स 5 बन जा 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 लिख दिया हमने। 140 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 2 जा 10, 14 में से 10 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 0 का 0 बचेगा, 5 8 जा 40, 40 में से 40 माइनस किया कुछ नहीं बचा, 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 28 हुआ बच्चों हमारा आंसर। इस तरह से हो चुका है डी वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट, और हमारा क्वेश्चन 5 भी हो चुका है एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। प्लेलिस्ट में लिंक डली हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय।